नमस्कार। हाँ, आदरणीय सर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय सर जी से आज की योग साधना का आरंभ कराने के लिए। धन्यवाद सर जी। नमस्कार आप सभी को। स्वागत सुबह के इस सत्र में भारतीय योग संस्थान के इस ऑनलाइन निशुल्क योग साधना में आपका स्वागत है। तो आइए आज की साधना शनिवार के दिन मंजू एबर्ट जी और उनकी टीम के नेतृत्व में होती है, लेकिन मंजू एबर्ट जी हमारी थोड़ी सी अस्वस्थ हैं, तो उसका कार्यभार मुझे सौंपा गया। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की साधना सूक्ष्म अभ्यासों के साथ। सूक्ष्म अभ्यासों के लिए सबसे पहले आप आसन पर बैठकर सूक्ष्म अभ्यास करेंगे। दोनों टांगों को सीधा कर लीजिए, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, रीढ़ गर्दन सीधी, नेत्र बंद, चेहरे पर सौम्यता, मुस्कुराहट पूरे समय बनी रहे। दिन की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ। दोनों पैरों के पंजों को एक एक करके आगे पीछे कीजिए। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लीजिए पहले। अब बनाइए इनको लचीला, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। गुड। आ गए अपनी लय में ही। अब रुकते हुए आगे करें, रुकें, एक आगे एक पीछे, थोड़ा सा रुकते हुए, दबाव बनाकर, रोककर, श्वासों का साथ भी इनको दे दीजिए, जिससे ऑक्सीजन वाला रक्त इनको मिल जाए। आनंदित हो जाएं ये मेरे पंजे, टखने, एड़ियां, यहां तक कि पिंडियां, घुटने, जंघाएं। कीजिए थोड़ा सा, थोड़ा और समय बढ़ा दीजिए रुकने का। धीरे धीरे समय बढ़ाकर। गुड। वेरी नाइस। सुंदर। धीरे धीरे वापस आए, दोनों पंजे मिला लें, अंगूठे भी मिला लें। थोड़ा सा खोल लें इनको, पैरों को और खोलिए। गुड। अब अंदर बाहर, बाहर, अच्छे से। जल्दी जल्दी कीजिए थोड़ा। रिलैक्स, विश्राम भी मिलेगा, क्रिया भी होगी। बहुत बढ़िया। अब रुकने की कोशिश कीजिए थोड़ा सा। चाहे तो पैरों को और खोलना चाहते हैं, थोड़ा सा और खोल लीजिए। अंगूठे बिल्कुल आसन पर लगने चाहिए मेरे। जिनके नहीं लगते वो थोड़ी सी ताकत लगा करके लगाने का प्रयास करें। घुटना कूल्हे का जोड़ प्रभाव में आता हुआ। माइक बंद रखें अपना। वेरी गुड, धन्यवाद।
मिला लीजिए दोनों पैरों को। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़कर खड़ा कीजिए। रीढ़ को बिल्कुल सीधा करते हुए घुटने से नासिका को लगाने की कोशिश कीजिए। हाथ पीछे रखें थोड़ा। घुटना बिल्कुल अच्छे से लगाइए। घुटना अभी नहीं लगा शरीर से लगाइए घुटने, सॉरी उसको एड़ी को अच्छे से अंदर ले जाइए, पूरी तरीके से अंदर। हाथ का इस्तेमाल करना पड़े तो हाथ का भी इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छे से दबा के रखिए अंदर की तरफ। दोनों हाथ पीछे रहेंगे, कमर के पीछे रखें। क्रिया करते वक्त कमर के पीछे दोनों रखिए। गुड। धीरे धीरे सीधी कीजिए रीढ़ को, गर्दन सीधी। एक बार फिर से नासिका, सीधा। एक बार फिर। गुड। दोनों हाथ कमर के पीछे रखे हुए घुटने को सीधा कीजिए, यानी टांग को सीधा कर लीजिए। 5 बार कीजिए इसको, मोड़िए, बिल्कुल सीधी सीधी जाइए और पूरा मुड़े भी घुटना मेरा, अधूरा नहीं। गुड। वेरी नाइस। ठीक, चलिए वापस। अब आपने ये जो घुटना मोड़ा है ना, इसको एड़ी को उठाकर मोड़ना है। एड़ी को हल्का सा उठाइए, दाहिने की बात हो रही है, मोड़िए, सीधा कीजिए। रखना नहीं है नीचे, बिल्कुल बिल्कुल नहीं रखनी, उठा के रखनी है। ठीक। गुड। वेरी गुड। घुटना बाहर की तरफ खुल जाता है, खुलना नहीं है, ये सीधा सीधा क्यों नहीं जाता है? बिल्कुल। चलिए 5 बार हो गया, वापस आ जाइए। दूसरी टांग से यही क्रिया करते हैं। बाई टांग को घुटने से मोड़िए, एड़ी को अंदर से अंदर ले जाइए। हाथ पीछे रखे हुए, हाथ नहीं हिलाने, बिल्कुल भी नहीं। चलिए सबसे पहले माथा, नासिका लगाइए घुटने से। लाइए रीढ़, रीढ़ पर खिंचाव आएगा, रीढ़ को प्रभावित करना है। थोड़ा सा आगे पीछे रीढ़ को भी कर रहे हैं ना, सीधा कीजिए। थोड़ी सी रीढ़ भी जो कि टेढ़ी थी ना मेरी, थोड़ी सीधी होगी। सीधा कीजिए, दोहराइए 1-2 बार और कीजिए। हल्का हल्का करा रहा हूं, बिल्कुल बहुत सरल सरल आसान। सांसों के साथ कीजिए सीधा। गुड। चलिए काफी है। अब बाई टांग को बार बार मोड़िए, सीधा कीजिए, मोड़िए, सीधा कीजिए। बिल्कुल सीधी, बाहर नहीं खुलनी चाहिए, एकदम सीधा सीधा घुटना चले। अलाइनमेंट क्यों बिगाड़ना मैंने अपनी? कीजिए 5 बार अच्छे से, श्वासों के साथ। चलिए अब कैसे करना है? जैसे पहले किया था, उठाकर एड़ी को उठाइए, थोड़ा सा उठाए उठाए ही घुटना मोड़ना है। ठीक, बिल्कुल बढ़िया। धीरे धीरे वापस। अभी पैर नहीं खोलने, पैरों को खोलने को नहीं खोला, मिला के रखिए पैरों। दोनों टांगों से ये क्रिया कीजिए। दोनों टांगों को मोड़िए घुटनों से, नासिका लगाइए, नासिका नासिका नासिका। अच्छे से एड़ियों को अंदर की तरफ कीजिए। सीधा कीजिए। टांगे सीधी करने को नहीं बोल रहा हूं, केवल नासिका को, धड़ को फिर से लगाइए, थोड़ा सा आगे झुकते हुए, नासिका घुटने से।
दोहराइए इसको। गुड। धीरे धीरे वापस दोनों टांगों को 5 बार सीधा मोड़ना, सीधा मोड़ना, सीधा मोड़ना, सीधा मोड़ना। गुड। अब हाथों को अच्छे से जमा लीजिए, थोड़ा सा उठाकर भी मोड़िए। उठाइए, उठ जाएंगे दोनों पैर। देखना हो जाएगा क्या? होना तो चाहिए, होता है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बस हो गई 5 बार। ठीक। फिर से मोड़ लीजिए दोनों घुटनों, टांगों को मोड़ लीजिए, अच्छे से एड़ियां निकट से निकट रखिए, रीढ़ सीधी कीजिए। वेरी नाइस। हाथ पीछे, कमर के पीछे, घुटनों को खोलिए, बंद कीजिए, अच्छे से नीचे लगाने की कोशिश, बिना सहारे के करिए। खोलिए, बंद कीजिए। नाइस। सुंदर। पैर बिल्कुल फ्लैट हो जाएं जब घुटने मड ऊपर आए तो। बढ़िया। थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए इसे। सुंदर। धीरे धीरे वापस। दोनों मिले हुए पैर उसी बटरफ्लाई की स्थिति में ही रखने हैं, अभी नहीं सीधा करना। थोड़ा सा आगे सरका लीजिए, हाथों से पकड़ लीजिए दोनों पंजों को। पंजे बिल्कुल अच्छे से पकड़ लिए, रीढ़ सीधी चाहिए। अब रीढ़ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। खींचिए, थोड़ा सांस भरिए और खींचिए, खींचिए अच्छे से। मुझे शरीर तनता हुआ दिखना चाहिए कि शरीर मेरा ताना है। मैंने, जवान है अभी तो हम भाई, कुछ नहीं हुआ अभी। यस, श्वास भर लिया आपने, धड़ तना हुआ है। अब ये खिंचा ही रहेगा और धीरे धीरे कमर वाले भाग से आगे आइए। चलिए, देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं शुरू में ही गर्दन झुका लेता हूँ। क्यों भाई गर्दन क्यों झुका ली मैंने? पहले मेरी गर्दन बिल्कुल सीधी चाहिए मुझे कमर वाले भाग से झुकना है। गर्दन अपने आप लगेगी ना जा करके, अलग कोई है? मैं सोचता हूँ नहीं जी पंजे से गर्दन लगा दूं, नहीं, पहले मुझे कमर पर प्रभाव लाना है। नहीं लगती तो डरना नहीं है, वहीं रुकिए ना। गुड। थोड़ा और प्रयास कीजिए। आज मेरा नासिका, मेरा माथा मेरे अंगूठे से लगेगा। प्रण कीजिए। चलिए एक बार और करेंगे, वापस आइए पहले। गुड। एक प्रयास और, सीधा कीजिए शरीर को, फिर से श्वास भरिए, फिर खींचेगा शरीर, खींचिए अच्छे से और खींचिए। गुड। और धीरे धीरे बिल्कुल जैसे अकड़ करके आते हैं ना, अकड़ करके गर्दन अकड़ा करके सीधा आगे आइए, आइए कमर को नीचे। खींचेगा ये शरीर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बस रुक जाइए, कोई बात नहीं, आगे नहीं जाया जाता, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ढीला कर दूं, क्या जरूरत है उसकी? गुड। चलिए धीरे धीरे वापस, आराम से, झटका दिए बिना। जैसे खींचा था वैसे ढीला भी करना है। वेरी नाइस।
चलिए छोड़ दीजिए इन पंजों को, टांगों को कर दीजिए सीधा और अब इनको रिलैक्स कर लीजिए। हाथ कमर के पीछे चाहे कमर के पीछे रखिए, घुटनों पर चाहे घुटनों पर रखिए। पंजे रिलैक्स, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सब चलेगा। प्रवाहित कर दीजिए रक्त को, दे दीजिए सभी अंगों को जिन्हें आपने अभी खींचा, जगाया। सोए हुए थे ना, जाग गए वो। क्या लो जी, अब भोजन भी लो, नाश्ता करो। तो रक्त का नाश्ता करा दीजिए। सुंदर। चलिए तैयार है। अब आप टांगे बहुत बढ़िया हो गई है ना, अच्छा महसूस कर रही हैं ये। अब पद्मासन लगाऊंगा, पद्मासन लगा लीजिए, सभी लगा के दिखाएंगे आप। गुड। दूसरी तरफ कौन लगाएगा? दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, गहरे लंबे श्वास। क्रिया में ध्यान दीजिए। धीरे धीरे अधिकतम श्वास को बाहर कीजिए, अधिकतम श्वास को बाहर कीजिए। मूल बंद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। निष्कासन अंगों को ऊपर की ओर खींच लीजिए, ये भी श्वास निकालने की क्रिया में पूरा सहयोग करेगा। ऊर्जा का प्रभाव मेरे मस्तिष्क की ओर, पद्मासन मेरा लगा है। धीरे धीरे श्वास भरिए, आराम से भरते चले जाइए। आवृत्तियां लीजिए इसकी, फ्रीक्वेंसीज, बारंबार दोहराना। बहुत सहज होकर गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास आप करें। शांत मन मस्तिष्क, कोई दबाव तनाव खिंचाव बिल्कुल ना रखें, है तो उसे ढीला करने की कोशिश करें। ये जीवन है तनाव से भरा हुआ। मैं कैसे उन तनावों से लड़ता हूं, कैसे उन तनाव की परिस्थिति में स्वयं को सहज रखता हूं, यही सीखना है हम सभी। अभी बच्चे हैं हम, बहुत कुछ कमियां हैं हमारे अंदर। धीरे धीरे उन पर नियंत्रण सहज होकर ही होगा। सामान्य करें श्वासों को, शांत बैठे, एकदम से अगली क्रिया में ना जाए। पिछली क्रिया का 100% प्रभाव आने दें, ले लें उसे, तभी लाभ मिलेगा। पूरा लीजिए ना फायदा। शांत बैठकर 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे, तत्पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ। भरिए गहरा लंबा श्वास। ओ
गायत्री मंत्र सभी लयबद्ध तरीके से गायत्री मंत्र का उच्चारण सभी करेंगे आप, और उसका भावार्थ भी सभी बोलेंगे। अपने घर में बैठे हैं आप, बोल सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भावार्थ, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथों को जोड़ें, अपने प्रभु का, अपने ईश्वर का नमन करें और धन्यवाद भी करें। इस त्योहारों के मौसम में, इस सर्दी के मौसम में मुझे सद्बुद्धि दी कि मैं योग साधना से जुड़ूं, स्वयं को स्वस्थ बनाऊं, स्वयं को और साथ ही साथ अपने परिवार को, अपने समाज को भी योग साधना से जुड़ने के लिए प्रेरित करूं। ऐसी शक्ति ईश्वर मुझे दीजिए। अपना भी लाभ, परिवार का, समाज का, देश का, सबके लाभ के लिए। पद्मासन खोलें, दोनों टांगों को सीधा करें, फिर से पंजों को रिलैक्स, पैरों को रिलैक्स। पद्मासन लगाने का उद्देश्य मेरे रक्त का प्रवाह नीचे से रुककर ऊपर वाले भाग, क्योंकि पाचन निष्कासन को लाभ पहुंचाता है, मस्तिष्क की ओर बढ़ता है, ध्यान की क्रिया करने के लिए सहायक पद्मासन लगाने की क्रिया। इसलिए पद्मासन का लाभ मुझे ना दिखाई देते हुए भी होता रहता है। अवश्य लगाएं। पद्मासन में यानी टांगों को मोड़कर बैठने से लाभ मिलेगा मुझे। आइए अब खड़े होने वाली प्रक्रिया जारी करते हैं। सबसे पहले आप आसन पर घुटनों को मोड़कर बैठिए। अब देखिए इसके लिए क्या करना है आपको। थोड़ा सा देखिए, ऐसे ही मोड़ लिया हमने, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। अगर मैं दोनों हाथों को कमर के पीछे रखूं, मोड़ूं, देखें जरा करके देखें। दोनों हाथ कमर के पीछे रखें, दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ें। वेरी गुड। आराम से बैठे। अब सहारा हटा दें पीछे का, आगे आ जाएं, सीधा बैठिए। उठ करके नितंबों को उठाइए, एड़ियों पर बैठिए ना, पंजे पर। भुजाएं आगे की ओर खींचिए। आहा आहा आहा, कीजिए कीजिए कीजिए, देख रहा हूं मैं, सबको देख रहा हूं। भुजाएं आगे की ओर खींच दी मैंने। अब जरा एड़ियां उठा करके देखिए, क्या मैं एड़ियां उठा सकता हूं? चलिए अब खड़े हो जाना, खड़े हो जाइए सब आराम से। गुड। कोशिश करें बिना सहारे के खड़े हों, लेकिन अगर कुछ दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आप जैसे आपको सहज हो, कष्ट में नहीं लाना। वेरी गुड। चलिए खड़े होने वाले आसनों में आज हम 2-3 आसन, जितना समय है उस हिसाब से जल्दी जल्दी करते हैं।
सबसे पहले हम कर रहे हैं आज कटी चक्रासन। कटी चक्रासन आज हम दोनों पैरों को मिलाकर करेंगे। चलिए दोनों पैरों को मिलाइए, अच्छे से मिला लिया मैंने। दोनों हाथ शरीर के साथ बिल्कुल खिंचे हुए, तने हुए, सावधान की स्थिति, कोई ढीलापन नहीं। अटेंशन जिसे कहते हैं, अटेंशन, अटेंशन का मतलब अटेंशन। धीरे से दोनों भुजाओं को सामने की ओर लाइए, राइट। उंगली अंगूठे मिला लीजिए, अंगूठा अलग है, मिलाइए उसे, यस, खींच के रखिए इसे, ठीक। कटी चक्र है, कटी चक्र का मतलब कमर वाले भाग को प्रभावित करना। तो इसमें अगर घुटने मुड़ते हैं तो गलत है ना, जैसे पैर भी मिलवाए हैं, घुटने नहीं मुड़ेंगे आपके। आज पहले से जल्दी जल्दी करें। चलिए शुरू हो जाइए। दाएं बाएं, फिर से दाएं, फिर से बाएं, जल्दी जल्दी करें। पहले देखें क्या मेरे घुटने तो नहीं मुड़ रहे ना, प्रभावित कीजिए इसका मतलब। ढीले नहीं, भुजाएं ढीली नहीं करनी मैंने, बस ये ध्यान रखना। वेरी गुड, बढ़िया कर रहे हैं, गुड, सुंदर। पैर मिले हुए हैं मेरे, घुटने भी मिले हुए हैं मेरे, अच्छे से कर रहा हूं। वेरी गुड। चलिए अब मध्य में आइए। अब इसमें रुकेंगे हम, ठीक है। श्वास भरिए, धीरे धीरे दाहिनी ओर मुड़िए। अब दाई भुजा मेरी बिल्कुल सीधी हो गई, पीछे जाकर चाहे टेढ़ी भी हो जाए कोई बात नहीं, कमर पर दबाव देना है। और जो बाई भुजा है उसको कोहनी से मोड़कर उसकी हथेली को कंधे पर रखें, दाहिने कंधे पर, कंधे को दबाएं, गर्दन को भी पीछे मोड़ें। गर्दन गिरानी नहीं है, अच्छे से प्रभाव देखें, कमर पर अच्छा खिंचाव दें। घुटने तो नहीं मुड़े मेरे, वेरी गुड। पीछे जो भुजा बिल्कुल सीधी है उसको और अधिक मोड़ने की कोशिश करें, गुड। कमर पर अच्छा सा खिंचाव आ जाएगा, वेरी नाइस। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में आए, बिल्कुल खींच कर रखिए इन्हें, विपरीत ओर चले जाएं, बाईं ओर, यहां खिंचाव दें। बाईं भुजा बिल्कुल सीधी है, भुजा, हाथ नहीं कहना है उसको, भुजा। और दाहिना हाथ मेरा बाएं कंधे पर है, कोहनी मेरी मुड़ी हुई है, गर्दन मेरी पीछे मुड़ी हुई है। करें प्रभावित से, रुक कर लाभ लें। धीरे धीरे एक बार मध्य में आए, फिर खींचकर दाहिनी ओर ले जाएं, गुड, अच्छे से खिंचाओ। बढ़िया। एक बार बाईं ओर जाएं, बाईं ओर चले जाएं, खींच कर ले जाएं। ढीलेपन की कोई आवश्यकता नहीं है, ढीला नहीं छोड़ना इसको। 2 बार लें, खींच कर लें, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। सुंदर। कटी चक्र, कमर वाला भाग कठोर होता है, लचीला बनाना, गुड। चलिए धीरे धीरे मध्य में आइए, भुजाओं को खींचिए, हथेलियां बिल्कुल समानांतर, अभी नीचे लाने को नहीं बोल रहा हूं, खींचिए इसे, वेरी गुड। और धीरे से यहीं से नीचे ले आइए, आराम से, पैर खोलकर विश्राम। देखिए मैंने पैरों को मिलाने को कहा था, यहाँ पर बिल्कुल निर्देश सभी सुना करें, जैसा बोला जाए अंत तक वही स्थिति बनी रहे आपकी, करेक्ट। त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे, एक बार फिर से कमर को प्रभावित करना है, उसके लिए दोनों पैरों को खोल लीजिए अधिक से अधिक, दोनों पैरों में अधिक से अधिक दूरी जितना खोल सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। और कोशिश, अगर आपका मैट या आसन जो है वो थोड़ा कम चौड़ा है तो आप अपनी दिशा भी बदल सकते हैं, राइट, गुड। दोनों हाथ शरीर के साथ बिल्कुल सटे हुए,
उंगलियां अंगूठे मिले हुए, अनुशासन के साथ मुझे करना है। गुड। पैर फ्लैट हैं, बिल्कुल सीधे हैं, बाहर की तरफ नहीं खुले, कोई एंगल नहीं बना हुआ। देख लें आप नीचे नजर करके कि क्या वो पैर मेरे बिल्कुल सीधे सीधे हैं, बाहर तो नहीं खुल गए। राइट। दोनों भुजाएं शरीर से बिल्कुल चिपकी हुई हैं, अच्छे से, गैप बिल्कुल नहीं चाहिए। राइट। अब दाहिनी भुजा को मैंने ऊपर ले जाना है। श्वास भरते हुए दाहिनी हथेली को नीचे से पलटे हैं। कुलजीत कौर जी बहुत जल्दी कर दिया आपने, नीचे लाइए, अभी हाथ नहीं बोल रहा हूं अभी। दाहिनी हथेली को वहीं से पलटिए और धीरे धीरे अब ऊपर ले जाइए। दाहिनी भुजा को धीरे धीरे ऊपर, आगे से नहीं उठाना जी, साइड से कीजिए। हाँ, साइड से बिल्कुल, यहाँ हाथ ऊपर की तरफ हो जाएगा ये। राइट। अब जाइए ऊपर, ले जाइए, आराम आराम से ले जाइए ऊपर, और इसको अपने कान से लगाना है। अब कान का भी पिछला छोर, पिछला छोर का मतलब आपकी भुजा जो है वो कान को आगे की ओर धकेले, ऐसा हो। अपने आप सोच लें कि कान से लग गई और वो पिछले छोर पर लग गई। भुजा को खींच दीजिए, दोनों भुजाओं को, जो ऊपर है वो ऊपर और जो नीचे है वो नीचे, अच्छे से खींचिए, पहले से खिंचाव दीजिए, खींचिए। अब तन गया शरीर, अब ये ढीला नहीं होना चाहिए। श्वास छोड़ते जाइए, धीरे धीरे कमर से बाईं ओर झुकिए। जो हाथ मेरा जंघा पर है वो नीचे सरकता चला जाएगा, कमर मुड़ती जाएगी, वो सरकता जाएगा नीचे, कमर मुड़ती जाएगी, सरकता जाएगा, आगे नहीं जाना, आगे की तरफ नहीं आना। चलिए चलिए, मोड़िए मोड़िए, मुड़ेगी ये कमर, टखने तक पहुंच जाएगा वो हाथ जो नीचे सरक रहा है। गुड, वेरी नाइस। ट्रायंगल बन गया, देखो मुझे त्रिभुज दिखाई दे रहा है, आपकी कमर, आपकी भुजा, आपकी जंघा के बीच में बड़ा सुंदर सा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है मुझे। झटका नहीं देना है, और साथ ही साथ जिनको दाएं बाएं का नहीं पता वो दाएं बाएं का भी पता करें कि दायां क्या है बायां क्या है। रुक जाइए आसन पर, बिल्कुल फ्लैट जमा होकर। गुड, वेरी नाइस। चलिए धीरे धीरे वापस आए, खींच कर लाएं शरीर को। वेरी गुड। अब दोनों भुजाओं को फिर विपरीत दिशा में खींचें, ऊपर वाला हाथ ऊपर, नीचे वाला नीचे। अब उसी ऊपर वाले हाथ की हथेली को अब की बार बाहर की ओर निकालें और धीरे धीरे भुजा को नीचे लें, आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है मुझे। परफेक्ट, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब बड़ा आराम आराम से धीरे धीरे कर रहे हैं, रिलैक्स नहीं करना अभी। गुड, बहुत ही सुंदर। चलिए अब बाईं ओर से करें, बाईं हथेली को नीचे से ही पलटें, श्वास भरते हुए ले जाएं ऊपर की ओर, आराम से। वेरी नाइस, खींचते चले जाएं। गुड, भुजा कान के पिछले छोर पर लग गई है। खिंचाव दे दें, ऊपर वाला हाथ ऊपर, नीचे वाला नीचे, अधिकतम खींच दें इसे। ठीक, श्वास को भरकर खींच दिया मैंने। श्वास छोड़ते जाएं, कमर वाले भाग से मुड़ते चले जाएं, भुजा कान से चिपकी रहे। दूसरी भुजा या दूसरी हथेली मेरी जंघा पर सरकती चली जाए नीचे, घुटने से नीचे जाए, पिंडी पर पहुंच जाए, टखने तक पहुंच जाए, पहुंचा दीजिए आराम आराम से, झटके की क्या जरूरत है। वेरी नाइस, ये हुई ना बात। बना दीजिए एक त्रिभुज, ट्रायंगल, त्रिकोण आसन बोला गया इसको। कमर लचीली बनेगी, बहुत ही बढ़िया। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाऊं मैं, आराम से, जैसे गए थे वैसे वापस,
खिंचाव में कमी नहीं, उंगलियां अंगूठे मिले रहे, जो जहां पर भुजा लगी हुई है। हाथ की स्थिति क्यों बदल दी मैंने भाई? अंदर की तरफ बिल्कुल सही कीजिए इसे, सीधी हो गई है भुजा ऊपर वाली, दूसरी वाली शरीर से चिपकी है। चलिए धीरे धीरे भुजा को नीचे लाएं, हथेली को वहीं पलटें, नीचे की ओर रुख करें उसका, और धीरे धीरे वापस ले आए। करेक्ट। दोनों पैरों में फासला कम कर लें, मिलाने नहीं है, कंधों जितनी दूरी तो अब भी रहेगी। चलिए वैसे तो समय थोड़ा मेरा ज्यादा हो गया, लेकिन एक क्रिया मुझे और करानी है घुटनों की, तो इसके लिए दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए। जितना पहले खोल रखा था उतना नहीं, थोड़ा सा कम, और दोनों पंजों को बिल्कुल अब की बार फ्लैट ना रखते हुए 45 डिग्री पर बाहर की तरफ खोल। ठीक, करेक्ट। आगे की ओर झुककर दोनों हाथ अपने घुटनों पर रख लीजिए। यस, ऐसे, ठीक। अब धीरे धीरे नीचे की ओर जाइए, कमर वाला भाग नीचे, घुटने खुलते चले जाएंगे। गर्दन सीधी रखनी है, गर्दन नहीं मोड़नी, गर्दन सीधी, गर्दन सामने, मुझे देखिए ना। हाँ, घुटनों को खोलिए, नीचे बैठिए, कुर्सी जैसे कुर्सी करते हैं ना, उसमें मैंने घुटनों को सहारा दे दिया। घुटने दुखते हो जिनके, नहीं पूरा नहीं बैठना बहन जी, हाँ आधा, जैसे कुर्सी पर बैठते। चलिए वापस आइए, एक बार और कर दीजिए, एक बार और करिए। घुटने खुलते चले जाएंगे, गर्दन रीढ़ बिल्कुल सीधी रहने वाली है। केवल मैंने घुटने पकड़े हैं इसलिए कि सहारा मुझे मिल जाए। दर्द नहीं होता ऐसी स्थिति में, जब आप घुटने पकड़कर नीचे मुड़ते हैं ना, दर्द पेन नहीं होता, तो सहारे के लिए कहा। उत्कट कोणासन की स्थिति बनाने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन घुटने मैंने पकड़वा ली। चलिए वापस आ जाइए, वेरी गुड। आसन पर बैठिए और आसन पर लेट जाइए, विश्राम कीजिए, शवासन। शरीर को ढीला कर दीजिए अब। दोनों हाथ शरीर के साथ, शवासन में विश्राम। शरीर ढीला, मन ढीला, अंतर्मुखी मेरा मन। नावासन का अभ्यास। दोनों पैरों को मिलाएं, हाथ शरीर के साथ, श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं सर के पीछे, धीरे धीरे, जल्दी नहीं, जल्दी नहीं, जल्दी नहीं, धीरे धीरे ले जाए ना, खींचते हुए ले जाएं, दोनों तरफ खिंचाव आता चला जाए। पंजे बाहर की तरफ खींचते जाएं, भुजाएं ऊपर की तरफ खींचती चली जाएं, कंधे भी खिंच जाएं। गुड। सुबह सुबह उठे हैं तो लाभ तो लेना भाई। जो सोए हैं वो खोएंगे, जो जागे हैं वो पाएंगे। खिंचाव दे दीजिए शरीर को, अधिकतम खिंचाव दे दिया मैंने। ये ताड़ासन हो गया, लेट कर। अब क्या करना है मुझे? अब दोनों मिली हुई टांगों को, घुटने मिले हुए, पंजे मिले हुए, ऊपर उठाएं, अधिकतम ऊपर उठाएं। ठीक है, चलिए उठा लिया आपने इसको। अब इनको सर के पीछे ले जाएं। नहीं जाते ना, जिनके नहीं जाते वो क्या करें, सुनो मेरी बात को। घुटनों को मोड़िए, अब शरीर को उठाइए जरा, उठेगा?
अब भी नहीं उठता। चलिए हाथों को अपने आगे ले आइए, हाथ आगे ले आइए, आसन पर रखिए, आसन पर, आसन पर। पहले दोनों टांगे ऊपर जाएंगी, उसके बाद दोनों टांगों को घुटनों से मोड़ना है और उसके बाद शरीर को उठाने की कोशिश करनी है। कमर वाला भाग भी उठाइए, उठाइए। धड़ नहीं उठाना बहन जी, सर तो नीचे रखिए आप, उठाइए इन टांगों को ऊपर की ओर। चलिए नाव आसन कीजिए। थोड़ा इनको उठाने की कोशिश हम किया करें, जिनसे नहीं उठती हैं करें, रीढ़ के बल दोलन करें। रीढ़ के बल जब आप दोलन करते हैं तो पूरा पूरा दोलन करें, जितनी क्षमता हो उतनी क्षमता जरूर लगाएं। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए, दंड आसन में विश्राम कीजिए। आगे के आसन निर्देश के अनुसार। और माफी चाहूंगा कि मैंने आज समय थोड़ा ज्यादा ले लिया, जितना आपने मुझे दिया था मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया भाई, सॉरी भाई। आगे के आसन अपने कार्यक्रम के अनुसार कीजिए।